ओह बाप रे। ओह चलो भी, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। चढ़ जाओ। नहीं। चलो, बहादुरी मत दिखाओ, जल्दी करो। अरे नीचे रखो। हिलो मत। उसके पैर में चोट लगी है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम है। तुम्हारा क्या हाल है? हम भी किसी काम से आए हैं। ओह, हम तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम पहले चलते हैं। ए चांगआन, क्या तुम सच में ऊपर जाकर बात नहीं करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि अभी बात बन सकती है? अगर तुम साफ बोल सकते हो तो बात जरूर बनेगी। अरे देखो, वो भी काली ऑडी 100 है क्या? अरे ये कब गुजरी? बस रुककर देख रहा था। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी कंपनी के ट्रक, मैं थोड़ी देर के लिए इसी पर ध्यान दूंगा। ये ऑडी है, डिलीवरी नहीं होगी। ओह ठीक है, तो मैं और परेशानी नहीं बढ़ाता। अरे मिस्टर वू, आपको हानहाई की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। आजकल शेंजन की सड़कों पर बहुत सारे ठग घूम रहे हैं। जैसे ही मैं इमारत में गया, एक ठग दौड़ता हुआ आया, बोला कि वो हुआकी मोटर से है। उस वक्त वो हुआकी का आदमी था। उसने मुझे मुसीबतों के दलदल से बाहर निकाला था। हुआकी, तुम्हें पक्का यकीन है? मिला क्या? अरे वो रहा वो। जो देजुन ने मुझसे झूठ नहीं बोला। मैंने कहा, छोटू जो नाम का कोई ड्राइवर यहाँ नहीं है। तुम कौन हो? ये मेरी गाड़ी में क्यों हो? प्लीज गलत मत समझिए, हम गाड़ी चोरी नहीं कर रहे, हम बचपन के दोस्त थे। फिर उसने मुझे ये चाबी दी, उसका कुछ सामान लाने में मदद करने के लिए। क्या तुम हुआकी से हो? हम ही गए हो? क्या हूँ, तुम्हें कैसे पता? मैंने एक ट्रक भर खरबूजे खरीदे थे। मैं पालीकुन कृषि सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरा सरनेम वो है। अरे क्या तुम वही दीदी हो जो उस वक्त खरबूजे बेचती थी? हाँ मैं ही हूँ। अरे बाप रे, मैंने पहचाना नहीं। 5 साल से देखा नहीं। तुमने सच में नहीं पहचाना? मुझे मुझे मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। मुझे वो दीदी बुलाओ। क्या तुम एक से हो? हाँ, हम ही में मिले थे जब मैं स्पोर्ट्स कार चलाता था। ठीक है, तुम्हारा सरनेम वू है। ओह, तो तुम हानहाई ग्रुप से हो। मिस्टर वू, ये मिस्टर वू हैं। तुम मेरी हितैषी हो। मुझे अब तक तुम्हारा नाम नहीं पता। शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं, सॉरी। मेरा नाम चांगान है। ये मेरी चाइनीज डिपार्टमेंट की सहकर्मी है। मेरा नाम यहाँ पे है। नमस्ते वो दीदी, नमस्ते। अरे चांगान, अरे तुम छोटू झो को कैसे जानते हो? वो इतने सालों से मेरे साथ है। क्या तुमने उसे ये कहते नहीं सुना कि वो हुआकी को जानता है? तुम्हारे कहने का मतलब ये इत्तेफाक नहीं है। हम दोनों ये 3 सर्टिफिकेट नहीं लाए थे। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हमारी मुलाकात इत्तेफाक से हुई। अरे वो दीदी, मेरा एक काम करोगी? हम बोलो। ये छोटू झो की बात है। बाहर आओ, उसे नौकरी से मत निकालो। अच्छा, मैं मीटिंग में नहीं जा रहा। तुम जाकर छोटू झो को ले आओ। ठीक है मिस्टर वू।
मेरे ऑफिस में आकर बात करो। अरे अरे, जाओ जाओ जाओ। अरे अरे अरे, माफ कीजिए। यहाँ यहाँ। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। चांगान और यांग वेवेई हानहाई ग्रुप में नजर आए। लगता है हुआ की मोटर्स भी साउथ मार्केट में उतरने की तैयारी कर रही है। हामी का हुआ की ड्राइवर। शूची, मिस्टर वू का मसीहा चांगान है। लगता है जल्द ही हम और हुआ की एक ही जंग के मैदान में होंगे। खत्म। बदकिस्मती से हुआ की पिछले कुछ सालों से गिरती जा रही है। वो तो अब छलनी हो चुकी है, कमजोर। अब तो सोचने का भी दिल नहीं करता। शायद हम आज की हुआकी को सच में नहीं समझते। देखते हैं फिट बैठता है या नहीं। वो दीदी, आपकी चाबी। मैं आज भी आपके बारे में लोगों से खबर ले रहा था। सोचा नहीं था कि इतनी भागदौड़ के बाद भी कहीं पता नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। नमस्ते। इतने सालों की कमाई है मेरी। ये मेरा सौभाग्य है। तुम्हारे पास जितना भी पैसा था सब लगा दिया। चलो इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करो। इसे मदद कैसे कहा जा सकता है? चांग आन, आज मुझसे मिलने का क्या कारण है? अगर मदद के काबिल हुआ तो मैं जरूर मदद करूंगी। वो दीदी। वो दीदी, आपका हानहाई ग्रुप क्या पुरानी गाड़ियों की जगह नई गाड़ियों का बेड़ा लाने वाले हैं? इस बारे में माफी चाहती हूँ। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आखिरकार हानहाई ग्रुप सिर्फ मेरा नहीं है। मुझे बाकी शेयरधारकों के प्रति भी जवाबदेह होना पड़ता है। और ग्रुप की बड़ी खरीदारी टेंडर के जरिए ही होती है। और ट्रक भी इसका अपवाद नहीं है। अगर आप गाड़ियां बेचना चाहते हैं तो टेंडर में हिस्सा लीजिए। चांग आन, निजी और पेशेवर जिंदगी साफ रखना मेरा सिद्धांत है। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं आपको कैसे मानता हूँ? ये तो है। निजी चीजें निजी होती हैं। आपके सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हो सकता। खैर, हम यहाँ यूं ही नहीं आए हैं। वो दीदी, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी? जरूर। शिनचेन में क्या हमारी हुआ की मोटर्स के लिए विकास की कोई गुंजाइश है? इस बार गुआंगडोंग गए तो क्या कहीं और भी घूमे? नहीं। ये कुछ महीने मैं लगातार भागता रहा। मैंने पाया कि शेनचेन अब सिर्फ एक समृद्ध जगह नहीं रह गया है। पूरा दक्षिण भारत जाग चुका है। बेशक सबसे तेज विकास अभी भी विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का ही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आने वाले कुछ सालों में दक्षिणी बाजार में ट्रकों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जहां तक मुझे पता है, शेनचेन में कुछ बड़ी सरकारी कंपनियां हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। वे सीधे आयातित नई गाड़ियां खरीदती हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनियां और ट्रक बेड़े हैं जो आयातित पुरानी गाड़ियां चुनते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी हानहाई ग्रुप की तरह। तो तुम समझ गए, आयातित गाड़ियां घरेलू गाड़ियों से महंगी क्यों होती हैं? फिर भी कंपनियां आयातित गाड़ियां चुनने को तैयार क्यों रहती हैं? क्योंकि आयातित गाड़ियों में खराबी की दर कम होती है, परिवहन क्षमता ज्यादा होती है और गाड़ी की उम्र लंबी होती है। बाजार अर्थव्यवस्था के तेज विकास के साथ एक बड़ी कंपनी के लिए ट्रक की कुल स्वामित्व लागत उसकी कीमत से ज्यादा मायने रखती है। यानी कि कीमत अहम नहीं है, क्वालिटी अहम है। पूरी तरह सही नहीं है। अगर तुम कीमत और क्वालिटी के बीच एक संतुलन बना सको, अच्छी कीमत, मुझे यकीन है ज्यादा कंपनियां तुम्हारे ट्रक चुनेंगी, हानहाई ग्रुप समेत। यह बेहतर है ना? हाँ, यही बेहतर है। बाद में मैं तुम्हारे जूते ठीक कराने की जगह ढूंढ दूंगा। ठीक है। ऊपर मत जाना। अगर तुम्हारी मुलाकात शेनशिया से हो गई तो कितनी शर्मिंदगी होगी। सी, मुझे दे दो। तुम मुझे सलाम करो। ऐसा। ठीक है। चांगान, दक्षिण में इतना बड़ा बाजार है। तुमने कहा था कि थोड़े समय में हमारी हुआ की मोटर्स क्या बाजार की मांग के अनुसार नई गाड़ी लॉन्च कर सकती है? अभी इसके बारे में मत सोचो। कल मुझे सोडा लाइन के कारोबार पर बात करनी है। अच्छे से आराम करो। कल बात करते हैं।
तुम्हारी तीसरी पीढ़ी का सहारा होने से ही। पश्चिम चीन में फ्रंटलाइन के मजदूर अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। हाँ से। अच्छा, अलविदा। पुराने दोस्त, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुमसे बात करने का मौका ढूंढ रहा था। यहां अचानक ऐसे टकरा जाएंगे, सोचा नहीं था। तो बताओ, ये किस्मत है या इत्तेफाक? 5 साल से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इस बार क्या हाल है? 2 दिन में 3 बार मुलाकात हो गई। साहब लोग कौन सी कॉफी लेंगे? मुझे एक अमेरिकनो देना। ठीक है। मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मुझे एक गिलास गर्म पानी देना। हाँ, ये सर। हम यहाँ गर्म पानी नहीं देते। अरे, इन्हें एक बोतल मिनरल वाटर दे दो। शुक्रिया। ठीक है। सच में इनकी कॉफी बीन्स बहुत बढ़िया है। ये खुद रोस्ट करते हैं। बस दिखावा है सब, मुझे इसकी आदत नहीं है। गर्म पानी ही सबसे अच्छा है। सफेद चाय, तेरे बारे में इतने सालों से सुन रहा हूं। पता है, तू एंड कंपनी में मैनेजर बन गया और बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे तो तू आज भी वैसा ही लगता है। कुछ नहीं बदला। शूचेन, इतने सालों से तुझे जानता हूं, कुछ नहीं जानता था। इस बार ही पता चला है कि तू जर्मन कंपनी वेईमैन में भाग गया। सूट बूट में सजा हुआ, इतराता हुआ। बहुत कुछ बदल गया है। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल रात मैं ऑफिस गया। मैंने शेन शिया को अंधेरे में अकेले खोया हुआ देखा। लाइटें बंद थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसे छेड़ूं। चुपचाप पलटकर लौट आया। जब से तुम आए हो, शेन शिया की पूरी हालत बिल्कुल बदल गई है। बाई चांगान। शेन शिया 5 साल पहले वाली घटना से उबर पाया। वो कितना मुश्किल था। उस साल वो अपनी मां के साथ वाकी छोड़कर चला गया। मेरे पैतृक गांव होना गया। उसे अपनी मां की देखभाल करनी पड़ती, साथ ही मां से छिपाकर। चुपके चुपके बनाता रहा। शेन सर के अधूरे दूसरी पीढ़ी के इंजन के डिजाइन कई बार तकनीकी समस्या हल न होने की वजह से पूरी तरह टूट सा गया। बाद में मेरे समझाने पर वो बीजिंग लौटकर पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा देने को मांगा, लेकिन तैयारी के लिए आधे साल से भी कम बचे थे। तो वो सीधे लाइब्रेरी में घुसकर पढ़ने लगा। एक बंडल मतलब पूरा दिन। आधे साल बाद हर दिन, क्योंकि समय बहुत कम था, पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा था, वो कई बार लगभग टूट चुका था। मेरे सामने रोया भी। शुक्र है सब ठीक रहा। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान वो क्लासरूम, लैब और लाइब्रेरी, 3 जगह एक ही लाइन। कई बार प्रयोगों के आंकड़े सही नहीं आते थे। वो 3 दिन 3 रात जागता रहता। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि उसके दिल में तकनीक से देश सेवा का सपना था, इसलिए मैंने उसे हमारे साथ जुड़ने को कहा। दक्षिणी शाखा का महाप्रबंधक बनाकर आज तक एड चांगान 5 साल। ऐसे ही शेन शिया यहां तक पहुंचा है। और अतीत से बाहर निकलना मुश्किल है। अपने दम पर खड़ा होना मुश्किल है। आखिरकार जब उसकी जिंदगी सही राह पर आने ही वाली थी। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। चलो, मैं उसकी हिफाजत करता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए, खासकर तुम।
क्योंकि जैसे ही तुम सामने आते हो, चाहे तुम कोई भी रुख अपनाओ, ये सब उसके लिए एक चोट है। मान लो तो ए चांगान, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओ। इस बार तुम्हारी हुआ की मोटर्स भी ठीक है। अपनी टेरिटरी बिजनेस कंपनी में वापस जाओ, अपना सोडा बेचते रहो, अपनी रोस्टेड चिकन बेचते रहो, चाहे तुम कुछ भी करो, बस शेन शिया के सामने दोबारा मत आना, कृपया। तुम कहते हो तुम पिछले 5 सालों से हिफाजत कर रहे हो शेन जिया की, है ना? मुझे विश्वास है, लेकिन क्या उसने तुम्हें स्वीकार किया? मैं उसकी हिफाजत करता हूं और उसका मुझे स्वीकार करना, ये दो अलग चीजें हैं। यानी उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया है? बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। पिछले 5 सालों से शेन शिया की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। मैं सच में अब उसे और दर्द नहीं दे सकता। जैसा तुमने कहा, तुम उसे बचाती हो, तुम्हें उसके साथ स्वीकार करना, ये दो अलग बातें हैं। मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और उसने मुझे माफ नहीं किया। ये दो अलग बातें हैं। बेशक मैं अपनी बात पर वापस आऊंगा, लेकिन शेन शिया यहां है। मैं भविष्य में जरूर दोबारा आऊंगा। हाइचेंग, तुम शेन शिया के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, वाकी की मैं रक्षा करता हूं, शेन शिया की मैं रक्षा करता हूं। असल में मेरे और शियाशिया के बारे में अब और बात नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूं। और क्या बात करनी है? बड़ी मजाकिया बात है। वाकी पिछले 3 सालों से घाटे में है, बर्बादी के कगार पर है। तुम बेमैन जैसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनी में बड़े अधिकारी हो, तुम्हारे पास जरूर बहुत अनुभव होगा। क्या तुम वाकी की मदद कर सकती हो? वाकी को कोई सलाह दे सकती हो? वाकी को आगे किस तरह के भारी ट्रक बनाने चाहिए? इस बाजार में पैर कैसे जमाए? माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझमें वो काबिलियत नहीं है। निष्पक्ष रूप से कहूं तो, अगर कोई कंपनी साल दर साल घाटे में रहे और बस टिकी रहे, तो दिवालिया होना ही उसकी सबसे अच्छी नियति है। ये लीजिए। क्या तुम्हें हुआकी के लिए जरा भी लगाव नहीं है? तुम गलत समझ रहे हो। मुझे हुआकी से लगाव है, लेकिन भावनाएं मेरे हेवी ट्रक उद्योग के आकलन को प्रभावित नहीं करेंगी। टान शावान का सच बोलना भी एक तरह की भावना ही है। तुम हुआकी में रहे हो और 5 से 7 प्रदर्शनियों में हिस्सा ले चुके हो। तुमने खुद अपनी आंखों से हुआकी के साथ टन हेवी ट्रक को इस ट्रैक पर दौड़ते हुए भी देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि हुआकी तुम्हारी सोच के मुताबिक इतनी आसानी से बंद हो जाएगा? चांगान, तुम और वे शेंजन मार्केट रिसर्च के लिए गए थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और मुझे बताता तो मैं समझता तुम दोनों भाग गए। गे ताइपिंग। हम कहाँ जा रहे हैं? इसकी रिपोर्ट तुम्हें देनी पड़ेगी क्या? तुम हो कौन हमारे? तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? क्या मैंने पिछली बार तुम्हें नहीं कहा था? आगे से ध्यान से बोला करो, जो नहीं बोलना चाहिए वो मत बोला करो, वरना मैं और भी सख्त हो जाऊंगा। टाइपिंग, आकर इसे खोलने में मेरी मदद करो। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। खुद खोल लो। टाइपिंग। मैं इस सोडा प्रोडक्शन लाइन के बिजनेस की बात करने शेंजन गया था। मार्केट सर्वे करने। रवाना होने से ठीक पहले मिले थे। तुम्हें बताने का वक्त ही नहीं मिला। तुम्हें हैपिंग के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। चांगान, क्या तुम कई दिन चुपचाप गायब नहीं रहे? हमें बताया भी नहीं। यो, चुपचाप गायब होना क्या होता है यार? वो बिजनेस था। चलो ठीक है, और कुछ मत कहो। आज का स्वागत भोज मेरी तरफ से।
अपने कंधे ढीले छोड़ो, खाओ पियो सब मेरी तरफ से। ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। आज से इसकी दिखावट देखो, क्या नौसिखिया अमीर है। क्या हुआ, बाहर जाकर कोई शर्मनाक काम किया क्या? मोटी कमाई कर आया हा। स्वादिष्ट मांस भी तुम्हारे बदबूदार मुंह को नहीं रोक सकता। ये टेबल सस्ती नहीं है। ये कंजूस आज अपनी जेब से निकालने को तैयार है। जरूर कुछ गड़बड़ है। जल्दी बताओ हमें। तुम्हारी नाक की तारीफ करनी पड़ेगी, कुत्ते से भी तेज है। अरे ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? तुमने मुझे चोट पहुंचाई, बताओ ना। भाइयों, मैं बस इतना कह सकता हूं कि ये सेल्स मैनेजर की कुर्सी मुझे मंजूर नहीं। अरे 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 गेट टाइपिंग, इतनी जल्दी मत बोलो। बेई बेई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी रिटायर हो जाओ, ताकि मैदान पर बुरी तरह न हारना पड़े। मैं तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहता, समझे? किसके लिए मुश्किल है और किसके लिए नहीं, ये तय होना बाकी है। सिपाही, तुम इतना यकीन कैसे कर सकते हो? इस बार बाहर गया तो बेकार में इधर उधर नहीं भटका। क्या मतलब? क्या मिला तुम्हें? जानना चाहते हो? राज है ही। ये मेरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अभी खोल नहीं सकते, चुनाव का इंतजार करो, तब खुद जान जाओगे। तुम्हारे मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। क्या टाइपिंग यहां है? यांग वे अकेली प्रतिद्वंद्वी नहीं है। क्या तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। जब सब यहां मौजूद हैं, मैं हुआ कि मोटर्स का सेल्स मैनेजर नियुक्त करता हूं। मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। तुम वे तुमने इस पत्थर दिल इंसान का दिमाग खोल दिया। चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया। वाह, तुम्हें तो सच में दम है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। अपने लिए खुद एक प्रतिद्वंद्वी क्यों जोड़ूं? अचेंग, तुमने कब फैसला किया? शेंझेन में। झांग हाई ने फिर से अपना मन क्यों बदला? मैंने शेंझेन में शेनशिया और शूची को देखा। शेनशिया दीदी, वह कैसी है? कैसा चल रहा है सब? हाँ, सब ठीक है। बीजिंग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आगे पढ़ाई के लिए जर्मनी चली गई। अब वह जर्मन कंपनी वेईमैन साउथ की जनरल मैनेजर है। कमाल है। कह सकते हैं उड़ान भरकर सीधे फीनिक्स बन गई। शेनशिया दीदी कमाल की है। अब वे सब विदेशी कंपनियों में जनरल मैनेजर हैं। चांगान, क्या तुम शेन शिया की वजह से चुनाव लड़ना चाहते हो? हाँ। लेकिन पूरी तरह नहीं। एक और भी जरूरी वजह है। आओ, यह देखो। कैसा रहा? बात करते हैं। क्या बकवास है। X90 में इतनी सारी नई टेक्नोलॉजी है। वो देखो, जरा देखो, इस 12 लीटर इंजन का डेटा देखो। मैक्सिमम हॉर्स पावर 420 HP, मैक्सिमम टॉर्क 1730 Nm। अरे ये देखो, एयर सस्पेंशन भी है। सच में बहुत एडवांस है। विवी का शुक्रिया अदा करो। अगर मैं तुम्हारे साथ वेईमैन के ट्रेड फेयर में नहीं गया होता, तो मैं आज भी कुएं का मेंढक रहता, यहीं चिल्ला रहा होता। अब मुझे साफ दिख रहा है। हमारा हुआ कि हेवी ट्रक जर्मनी के वेईमैन जैसे इंपोर्टेड हेवी ट्रकों के मुकाबले आसमान में बादल जैसा है। एक जमीन की कीचड़ है। बहुत पीछे छूट गए हैं। कितने भाई हैं? अब बाहर सब कहते हैं हमारी हुआ की मरती हुई चिड़िया है। उड़ नहीं सकती। शूची तक, जो कभी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे। सबको लगता है कि आज की हुआ की मोटर्स पहले से ही कमजोर पड़ चुकी है। अब बुझने का वक्त आ गया है। मैंने सुना है जूशी ने मुझसे ये बातें कही थी जैसे मेरे सीने में सुइया चुभ गई हो। एक मर्द होकर, एक जोशीले इंसान होकर, मैं कभी किसी को हमें नीचा दिखाने नहीं दूंगा। मैं उन्हें मुंह ताकता छोड़ दूंगा। हम हुआकी वालों में अच्छे ट्रक बनाने की ताकत है और अच्छे ट्रक बेचने की भी ताकत है। लॉन्ग स्पिरिट चांगान, मैं ही शियाओजुन आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा।
थोड़ा चावल खा लो, मैं तुम्हारे लिए चावल ले आया हूँ। हाँ, थोड़ा खा लो ताइपिंग, मैं तुम्हारे भाई को दे देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए चावल ले आया हूँ। वो वापस आ गया है। मेरे पिताजी यहाँ नहीं है। वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। अरे, तुम क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े शराब पी रहे हो। जब तुम्हारे पिताजी वापस आएंगे, मुझे फिर तुम्हें डांटना पड़ेगा। आ, टाइपिंग, टाइपिंग, शियाओपिंग। तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसी क्या मुसीबत है? माँ को बताओ, देखो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। माँ, चांगान सेल्स मैनेजर बनने की दौड़ में है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? बस इसी बात की तो बात है। तुम उससे मुकाबला करने से डरते हो। बिल्कुल उल्टा। इस बार मेरे हाथ में इक्का है। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, मुझे चुने जाने का 100% भरोसा है। तू रो क्यों रही है? माँ, मैं चांगान का कर्जदार हूँ। दूसरे नहीं जानते, पर मैं भूल नहीं सकता। मेरी एक शिकायती चिट्ठी की वजह से न सिर्फ अंकल शेन की जान गई, बल्कि चांगान और शेन शिया का रिश्ता भी टूट गया। ये कांटा मेरे दिल में मांस के साथ जुड़ गया है, अब निकाला नहीं जा सकता। माँ, तुम कहती हो कि चांगान सेल्स मैनेजर बनना चाहता है। क्या मुझे उसे पूरा करना चाहिए? लेकिन ये मेरे लिए जीवन में एक बार आने वाला मौका है। मैं पापा के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकता था। एक मौका जब पापा को मुझ पर गर्व हो। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। बचपन से लेकर अब तक पापा ने कभी मेरी आंखों में देखकर बात नहीं की। हम बच्चों में मेरा कोई मुकाम नहीं रहा। पढ़ाई में मैं शेनशिया और चुन भैया से पीछे हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। आखिरकार कॉलेज पहुंच ही गया। ये गर्व की बात है। लेकिन हुआ क्या? रेन चांगन पलटकर फौज में भर्ती हो गया। 3rd क्लास मेरिट लेकर सेना से लौटा। फैक्ट्री में हालांकि वो हर जगह मुसीबत खड़ी करता था, लेकिन हर बार खुद को बचा लेता था। आखिर में उसने योगदान ही दिया। माँ, पापा को देखो, उनकी आंखों को देखो, वहां गर्व की चमक है। ऐसा लगता है जैसे चांगन उनका अपना बेटा हो। लेकिन वो मेरे पापा है। माँ, मैं बेकार हूं। 20 साल से भी ज्यादा से नाकारा। यही मेरा मौका है पलटने का। मैं बस इसे पकड़े रखना चाहता हूं। क्या मैं गलत हूं? चांगान, वो टेरिटरी बिजनेस कंपनी चलाने लायक नहीं। भाग रहा है और मुझसे सेल्स मैनेजर की टक्कर लेने लगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, सिर्फ वही चाहता है। वो चाहता है कि वाकी मोटर्स आगे बढ़े। मैं नहीं चाहता। पूरी वाकी मोटर्स में सिर्फ चांगान ही सब कुछ ठीक कर सकता है। क्या मैं ये टाइपिंग नहीं कर सकता? क्या मैं नहीं कर सकता? हाँ। माँ, मैं 20 साल से भी ज्यादा से नाकारा हूं। यही मेरा मौका है पलटने का। मैं बस इसे पकड़े रखना चाहता हूं। क्या मैं गलत हूं? चांगान, वो टेरिटरी बिजनेस कंपनी चलाने लायक नहीं। भाग रहा है और मुझसे सेल्स मैनेजर की टक्कर लेने लगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ, सिर्फ वही चाहता है। वो चाहता है कि वाकी मोटर्स आगे बढ़े। मैं नहीं चाहता। पूरी वाकी मोटर्स में सिर्फ चांगान ही सब कुछ ठीक कर सकता है। क्या मैं ये टाइपिंग नहीं कर सकता? क्या मैं नहीं कर सकता? माँ, अब मैं क्या करूं? ओह बेटा, टाइपिंग। माँ ने तुमसे पहले भी कहा था। उस बात के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुमने किसी के लिए दया महसूस नहीं की। तुमने सिर्फ खुद को तकलीफ दी। अब उस बात को लेकर खुद को मत सताओ। माँ को तकलीफ होती है। ओह, ये सेल्स मैनेजर की पोस्ट है। तुम चाहो तो ले सकते हो। हमने तो काबिलियत और हुनर के हिसाब से चुना है। क्यों नहीं? अगर तुम चुनते हो तो अपने पापा को भी दिखा दो। उनका बेटा कितना काबिल है।
और सुनो, अगर तुम छोड़ भी दो तो क्या चांगान का चुना जाना पक्का है? बताओ, है क्या? अरे अरे उठो। कितनी बोतलें चढ़ा आए? चुप। तुम अभी क्यों लौटी? मेरे बेटे को क्या हुआ? तुम सो कैसे सकती हो? क्या तुम उस घर में सो रही थी? अच्छा, अब तुम क्या करने वाली हो? ठीक है, मैंने अभी नाइट की है। क्विंग ने मुझे बताया। कहा कि मेरा बेटा शेनचेन की सोडा प्रोडक्शन लाइन में है। कुछ साफ सुथरा नहीं लगा। मैं किसी से मिली। सोचो कौन? शेनशिया। ओ बाप रे, वो अब बहुत अच्छे हाल में है। क्या कहा? ब्रांच का जनरल मैनेजर बना दिया। मैं तो मजे में हूँ। बुरा नहीं है, सब जनरल मैनेजर बन गए। अरे बाप रे, लाओ शेन के साथ खूब तरक्की की। अरे काफी दिलचस्प है। अरे तुमने कहा था 5 साल हो गए। हम पर शेन परिवार का कर्ज है। पता नहीं कब चुका पाऊंगा। मौका तो कभी भी आ सकता है। अरे अपने बेटे की बात करो। ये नालायक दिल का सच्चा है। अभी शेनशिया को याद करता है। लेकिन हमारा हिसाब साफ है। शियुयान इस जन्म में कभी राजी नहीं होगी। इसे ही किताबों में बदकिस्मती कहते हैं। क्यों नहीं जल्दी इसे खत्म कर देते? दोनों बच्चों के लिए मुश्किल है। भावनाएं, हम दोनों बीच में नहीं आ सकते। हमने चांगान को सच्चाई साफ बता दी है। वो खुद राजी है ना? हम सब यही हैं। भावनाओं को जबरदस्ती नहीं की जा सकती। काफी समय हो गया है, माहौल बदल गया है, अपने आप ही कम हो जाएगा। तुम्हें इंतजार करना होगा। थोड़ा और इंतजार करो। वो अच्छी लड़की किसी और के हाथ लग गई। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, बेवकूफी मत करना। हम अभी चांगान में हैं, कहीं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। चिंगचिंग ने यह भी कहा कि उसका बेटा गुओचिंग और छोटी सेना के साथ है। उनसे कहो कि वे चुनाव जरूर लड़े। हुआकी मोटर्स का नाम रोशन करने के लिए कहा। मुझे लगता है वो पहले हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें गुस्सा दिलाऊं? बस यही है, मैं तुमसे अलग सोचता हूं। फिर से कहो। फिर से कहने की हिम्मत है। मानो या ना मानो, मैं तुम्हें पहले परियों के पास भेज दूंगा। मत करो। मुझे खुद शांति से कहा है, क्या तुम इतने पत्थर दिल हो सकते हो? उस बेकार आदमी की बीवी और कुंवारा बेटा इस दुनिया में तड़पने के लिए। मैं तो परी बनने जा रही हूं। हाँ, नहीं हो सकता। औकात, तुम सच में कह रहे हो? सोचो, जब हम छोटे थे, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता था जब माँ बाप हर चीज में दखल देते थे। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये करना ही होगा, वो करना ही होगा। कितने सारे नियम कहते हैं हमारी भलाई के लिए है। हमने क्या सुना? फिर से चांगान अब बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं रहा। क्या उसका अपना फैसला नहीं है? अभी के हालात में कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को मुसीबतों के दलदल में कूदते देखे? मैं उससे कोई बड़ी दौलत नहीं मांगती। तुम्हारी औकात ही क्या है? वो रिटायर होने तक टेरिटरी बिजनेस कंपनी में ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे सही होने को कहा। सुनो, मैं कितनी बार कहूं? मैं उसके चुनाव लड़ने के सख्त खिलाफ हूं। तुम नाराज होकर क्या कर लोगे? क्या उसका मुंह सी सकते हो?
मैं उसकी टांग तोड़ सकता हूं। तो फिर तुम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप बेटे दोनों का साथ दो। आराम से, आराम से। चला चला, बढ़ बढ़, उतरो उतरो उतरो। ठीक है। नेशनल डे, नेशनल डे। रुको। क्या हुआ? उसे खुद बोलने दो। अरे भाई, तुम और शियाओजुन चांगान के लिए कोई रास्ता सोचो। मतलब क्या है तुम्हारा? उनकी वर्कशॉप में बात हो चुकी है, सब टाइपिंग को चुन रहे हैं। मुझे पहले पता नहीं था कि चांगान चुनाव लड़ने वाला है। मेरा मतलब, हम तीनों ने कहा था। मैं टाइपिंग को सपोर्ट करता हूँ, तुम चांगान को सपोर्ट कर दो। सब अपने यार हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। मेरा मतलब, जल्दी करो, देखो चांगान के लिए क्या कर सकते हो। चांगान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लेकिन चुनाव कल है। ठीक है, फिर छोड़ दो। मुझे कुछ काम है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। अरे शियाओजुन, इधर आ। मैंने किसी और को वोट दिया। किसे? यांग विवे। तुम्हें क्या लगता है? कल के चुनाव के सारे उम्मीदवार मर्द हैं, बस वही एक है। काम आसान है ना? क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? ये भी ठीक रहेगा। समझ गया, समझ गया। चलते हैं। ये लो, शुरू करते हैं। लूसी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वो तो पहाड़ों और जंगलों वाले इलाके में कई बड़े शहरों में एजेंट तैनात किए जा चुके हैं। सब तय हो गया। अगला। मुझे निक के बारे में पहले ही पता चल गया था। कुछ मत कहो। तुमने जो जनरल मैनेजर चुना है वो सच में कमाल का है। काम करने की काबिलियत बहुत जबरदस्त है। हमारे बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। आगे क्या है? उसका प्लान है कि इन सभी एजेंटों को शेंझेन बुलाया जाए, एक सामूहिक साइनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाए। लेकिन मुझे चिंता है, क्या सामूहिक अनुबंध का यह तरीका परंपरा के खिलाफ है? तो तुम तो मार्केटिंग के मास्टर हो। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या तुम्हारे लिए ऐसा करना सही रहेगा? तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे सही नहीं लगता। अरे, मैं और शेरोन दोनों की बैकग्राउंड टेक्निकल है। मार्केटिंग के मामले में तो हम बिल्कुल अनाड़ी हैं। इसलिए मुझे तुमसे पूछना पड़ रहा है। हाँ, मैं भी तुम दोनों की तरह ही अनाड़ी हूँ, ठीक है? अरे, ऐसा बोलकर तुम बहुत विनम्रता दिखा रहे हो। मगर मैंने तुम्हें साउथ ब्रांच का वाइस प्रेसिडेंट इसीलिए बनाया है क्योंकि तुम्हारा पिछला प्रदर्शन अच्छा था, जो बहुत शानदार था। और हमारी इस ब्रांच को तुम्हारे जैसे मार्केटिंग एक्सपर्ट की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूं, सामूहिक साइनिंग सेरेमनी। मुझे इसी बात की चिंता है, अगर कोई एक एजेंट कॉन्ट्रैक्ट की किसी खास शर्त को लेकर हमसे मोलभाव करने लगे तो वो ऐसा करता है, क्या इसका असर दूसरे एजेंटों पर पड़ेगा? बिल्कुल। मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कई सालों से हूँ। मैंने सच में ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं सुना। ठीक है, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं। मेरा और लूसी का क्या? हम एक सामूहिक अनुबंध पर चर्चा कर रहे हैं। हम दोनों का रवैया। या पहले शेरोन की वजह सुनते हैं। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा विचार है। मेरी वजह बहुत सीधी है, बस सबको एक साथ लाने के लिए, उन्हें हौसला देने के लिए। आखिर में मैं उम्मीद करता हूं कि सभी फील्ड के सारे कर्मचारी और दोस्त मुझे वोट दें। मैं चांगान से प्यार करता हूं, उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, फैक्ट्री की सेल्स कंपनी को और मजबूत और बड़ा बनाऊंगा। हमारी वाकी के हेवी ट्रक मर्सिडीज हर हाईवे पर दौड़ें। हमारी वाकी के हेवी ट्रक मर्सिडीज देश के हर हाईवे पर दौड़ें।
मुझे मम्मी चाहिए। दादाजी, क्या आज आपने काम नहीं किया? अरे, मैंने आज छुट्टी ली। हाय पिंग, हम आ गए। हाय पिंग। अरे अरे क्या हुआ? अरे एक फीनिक्स, एक फीनिक्स, एक फीनिक्स, एक फीनिक्स, एक फीनिक्स। अरे ली आंटी, इसे क्या हो गया? अचानक बेहोश हो गई। ओह, यह बच्चा बहुत कमजोर है। पिछली बार भी लेटे लेटे गिर गई थी। गे ताइपिंग। गे ताइपिंग फिर बेहोश हो गया। ओह, ये तो बहुत गंभीर है। इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। कियांग भाई। हाँ, उस शेर के नीचे तिपहिया साइकिल है। जल्दी करो, आंटी को तिपहिया पर अस्पताल ले चलो। ठीक है। चलो चलो, कपड़े समेटो समेटो। धीरे 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 धीरे, जल्दी करो जल्दी करो। सच में? हाँ। हा 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 हा। असल में मुझे भी चांगान से काफी उम्मीदें थी। अरे तुम यहाँ हो। थैंक यू, थैंक यू। अरे इस बार ये टाइपिंग सेल्स मैनेजर बन गया है। तुम्हारा चांगान पक्का डिप्टी मैनेजर बनेगा, है ना? अरे वह कैसे बन सकता है? हमारा चांगान तो बिल्कुल सीधा साधा इंसान है। वह लीडर बनने के लायक ही नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, हम बस आ ही रहे हैं। मैंने सारी सुबह उसकी खिंचाई की। चांगान, हमें निकलना होगा। धीरे धीरे, ध्यान से। बहुत बढ़िया चांगान। एविन, अरे अरे, तुम आखिरकार आ ही गए। मुझे वर्कशॉप डायरेक्टर के हाथों से एक वोट मिल गया है। हाँ, काफी दिलचस्प है। जरूरत पड़े तो उसे तुम्हारा इलाज करने दो। ऐसे ऐसे ऐसे, आओ आओ आओ। पहले मैं तुम्हें ठंडी ड्रिंक पिलाता हूँ। जरूर। रात का खाना टाइपिंग परोसेगा या तुम? वो, अगर वो चुन लिया गया तो वही होगा। बिल्कुल सही। तो हम पहले चलते हैं। चलो चलो, बाय। चांगन अभी तक क्यों नहीं आया? हाइपिंग। चलो। चुनाव लड़ रहे साथियों, क्या आपने लॉटरी निकाली? अरे साथी, वो चांगान अभी तक नहीं पहुंचा। उसका निकालने में कौन लगेगा? आखिरी वाला बचा है, मैं उसका हूं। धन्यवाद। चलो हर एक को एक एक, बेवकूफी मत करो। आओ आओ, पहले मैं लेता हूं। बस नंबर 1 न हो। अरे मेरा नंबर 5 है। नंबर 5। अरे मेरा नंबर 3 है। नंबर 3। और मेरा नंबर 4 है। मेरा नंबर 2 है। साथी, जरा देखना है चांगान का कौन सा नंबर है। मेरा नंबर 6 है। तो चांगान का नंबर 1 हुआ। तुम्हारी तारीख क्या है? क्या? आओ आओ। अरे टाइपिंग, तुम ताली बजाना चाहते हो? मेरे दोस्त,
रिश्तेदार और दोस्त सब आ गए हैं। तुम्हारे लिए वोट करने को कहा है। ठीक है, क्या हुआ? तुम नहीं। अरे हाँ, तुमने कियांग को देखा है? अभी इतनी देर से ढूंढ रहा हूं, कहीं नहीं मिला। पता नहीं कहाँ है। अभी सब लोग नहीं आए हैं। अरे देख कितना घबरा रहा है। सोडा भूल ही गया। हाँ, बस शुरू होने ही वाला है। जाकर वॉशरूम से आ जा। चल जल्दी। ठीक है। आराम से। ठीक है। ये क्या है? क्या? चिंता मत करो, ये जुन नहीं है। तुम ऐसे बात करते हो, पढ़कर भी समझ नहीं आएगा तुझे। तुमने ऐसे कहा तो मैं समझ गया। क्या तुमने जांच की? क्या तुम आ गए? मिल तो गया, पर ढूंढ नहीं पा रहा। मैंने हर जगह देख लिया है। ये 10 मिनट में शुरू होगा। वो अब तक आया क्यों नहीं? तुम्हें नहीं करना चाहिए इतनी जरूरी चीज। वो लेट नहीं करेगा। अरे डॉक्टर, डॉक्टर। अरे नर्स, चांगांग में कोई बेहोश हो गया। नर्स आ गई। क्या हुआ मास्टर काम? ली बेहोश हो गया। वो फिर बेहोश क्यों हो गया? मेरे साथ आओ। अरे अरे, इधर से आओ, इधर। जल्दी करो, जल्दी। तुम अब तक आए क्यों नहीं? ये टाइपिंग। बाहर जाते हुए तुमने चांगान को देखा था? क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी तक नहीं आया। मतलब है चांगान ने हार मान ली है। हार मान ली तो अच्छा ही है, हम सबके लिए फायदेमंद है। एक प्रतिद्वंदी कम हो जाएगा। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? तो सुनो, हम बाकी 4 भी काफी अच्छे हैं। मैं सुझाव देता हूँ कि तुम अभी नाम वापस ले लो। तुम्हारे लिए अभी भी देर नहीं हुई है। अध्यक्ष लियू, अध्यक्ष लियू, क्या बाई चांगान अभी तक नहीं आए? जल्द ही आ जाना चाहिए। काफी देर तक खोजा, लेकिन अध्यक्ष लियू मुझे कहीं नहीं दिखे। अब वो इंतजार नहीं कर सकते। अध्यक्ष लियू, थोड़ा और इंतजार करें, वह जरूर आएगा। नेताओं और साथियों को इंतजार करना। वो अकेला था, उसकी इतनी औकात नहीं है। अब मैं घोषणा करता हूं कि प्रतियोगी नंबर 1 एच चांगान देर से आया। इसे त्यागपत्र माना जाएगा। सचिव लियू एच चांगान, वो जरूर किसी परेशानी में होगा, वरना देर से नहीं आता। हाँ हाँ, वह जरूर किसी परेशानी में होगा। बराबर। मैं उसके साथ अदला बदली क्यों न कर लूं? पहले मैं चला जाता हूं, उसे आखिरी में डाल दो। मजाक है क्या? क्या तुम्हें लगता है ये बच्चों का खेल है? जब चाहो आ जाओ, जब चाहो बदल दो। अध्यक्ष लियू, प्रतियोगी 1 उपस्थित रहा। प्रतियोगी 2 तैयार हो जाओ। अलविदा। क्या तुम चाहते हो या पहले तुम तैयारी करो? डॉक्टर लियू, मेरे पड़ोसी को देखिए। पुरानी एनीमिया है, शरीर बहुत कमजोर है। इनका अच्छे से चेकअप कीजिए। अरे चांगान, आज दोपहर को तुम्हारा सेल्स मैनेजर पद के लिए इंटरव्यू है ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये ली है। अरे 10 मिनट हो गए। अभी है, जल्दी करो, तुम पहले जाओ। कोई बात नहीं लीगी, मैं यहाँ हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। चला गया। तुम साइकिल से आए थे। मैंने अभी बताया कि मैंने शेंजन में क्या देखा। अब मैं अपनी सोच बताना चाहता हूँ। ये तो आप सब जानते हैं। वेमैन जर्मनी का सबसे बड़ा ट्रक ब्रांड है। क्या किसी को ऐसा संदेह है? वेमैन दशकों से कैसे टिका हुआ है? कभी खत्म होने वाली, हमेशा बनी रहने वाली समृद्धि। एक जर्मन कंपनी पूरी दुनिया में कैसे फैल गई? विदेशी बिक्री लगातार बढ़ रही है। उनकी बिक्री का राज क्या है? आप सबका संदेह, मेरा भी संदेह है। इस बार मैं शेंजन गया वेमैन के सीनियर सेल्स स्टाफ से कुछ सीखने के लिए। मैंने उनकी मार्केटिंग रणनीति का गहराई से अध्ययन किया और उनका मार्केटिंग सिस्टम। मैं हमेशा से यही मानता हूँ, कामयाब लोगों की कहानियों से सीखना आदमी हाथ से बेहतर है। खुद रास्ता तलाशने से ज्यादा तेज और कारगर है। इसलिए अगर मैं हुआकी मोटर्स का सेल्स मैनेजर बनता हूँ तो सबसे पहला काम वेमैन जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के मार्केटिंग गुर हुआकी में लागू करना होगा। मैं वेमैन की मार्केटिंग का सार एक आसान और समझने लायक मैनुअल में बदल दूंगा।
और हर हुआ की सेल्स कर्मचारी को सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। वेमैन, हम पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। सभी दिग्गज एक साथ इकट्ठे हुए हैं। आज से हम करीबी साथी हैं, करीबी साझेदार। बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर सफलता हासिल करेंगे। अब जनरल मैनेजर शेन शिया आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। शेनझेन में कहा जाता है, समय ही पैसा है और दक्षता ही जीवन है। हम सब पुराने दोस्त हैं। एजेंसी अनुबंध भी तैयार है। कृपया इसे जांच लें। अगर कोई दिक्कत न हो तो हम आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर कर दें। इस महीने साइन नहीं कर सकते। मिस्टर शेन, वेमन सदर्न कंपनी के जनरल मैनेजर होकर आप हमारे साझेदारों को खुलेआम धोखा कैसे दे सकते हैं? क्या हो रहा है? बॉस हुआंग, कृपया स्पष्ट कीजिए, मैंने अपने साझेदारों को धोखा कैसे दिया? करीब 1 महीने पहले की बात है। आपने मुझसे संपर्क किया था। आपने कहा था ना कि वेमन के ट्रक का डिजाइन बेहतरीन है, क्वालिटी बढ़िया है, जापानी और अमेरिकी ट्रकों के मुकाबले ज्यादा किफायती है। आपने कहा था। हाँ, तो मान लीजिए बस कुछ दिन पहले की बात है। जापानी यामागी ने मुझसे संपर्क किया। वे चाहते थे कि मैं उनका एजेंट बनूं, लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने आपके साथ साइन करने की बात कही थी, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया जब तक उनके लोगों ने मुझे नहीं बताया कि बिल्कुल सैम और वेमैन जैसा ही ट्रक वे 20% सस्ते में दे रहे हैं। अगर रेगिस्तानी लोग नहीं होते, मैं आज भी अंधेरे में होता। मैं आज यहां जिस वजह से आया हूं वो है एक सफाई पाना। मिस्टर शेन, आपको हमें जवाब देना ही होगा। क्या आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे? आपको सफाई देनी पड़ेगी। जब तक साफ साफ नहीं बताओगे, साइन नहीं करेंगे। छोटू आर्मी, छोटू आर्मी। तू अभी क्यों आया? अरे, मुझे पता था तू भगोड़ा नहीं है। 3 पहियों पर कैसे आ गया? खत्म हो गया? नहीं, पर तू लेट है। चेयरपर्सन लियू ने वोट नहीं दिया। क्या तू अभी स्टेज पर जा सकता है? अंकल लियू ने कहा कोई दिक्कत नहीं। अरे रुक जरा, रुक। ऐसे अंदर घुसने की गलती मत कर। लोग तेरे बारे में गलत सोचेंगे। तू ऐसा है क्या? तू यही थोड़ी देर रुक। ये मुझ पे और नेशनल डे पर छोड़ दे, ठीक है? उम्मीदवार 5 का भाषण यहीं खत्म होता है। चलिए उम्मीदवार 5 का शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैदान का यही हाल है। हमें नौजवानों को कुछ मौके देने चाहिए। अगला उम्मीदवार नंबर 6, सेल्स डिपार्टमेंट से के टाइपिंग। तालियां बजाइए। आज तो तुम खास तैयार होकर आई हो। आदरणीय नेतृत्वकर्तागण, आप लोग 1 घंटे से ज्यादा से बैठे हैं। कहीं आपके पिछवाड़े में छाले तो नहीं पड़ गए? सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रत्याशी नंबर 6, गे ताइपिंग। पश्चिमी चीन की मुख्य सड़क पर 8 अक्षरों का एक नारा लिखा है। आपको याद है? एकता, अनुशासन और गंभीरता, फिर जोश। लेकिन एकता का मतलब क्या है? अरे देखिए, हमारा ये सभागार 1,500 से ज्यादा लोगों को समा सकता है। अभी बाहर कोई मुझे ढूंढ रहा है। मौका मिल गया है। कौन ढूंढ रहा है मुझे? 1 घंटे से ज्यादा बीत गया, कोई नहीं उठा। हाँ, अरे
हमारे सेल्स मैनेजर के चुनाव के लिए सभागार की तपती गर्मी सहते हुए किसी ने शिकायत नहीं की। इसी को कहते हैं एकता, अनुशासन और गंभीरता का मतलब क्या है? अरे अंकल यू, तुम अभी मेरा जाओ। अरे मैं तुमसे विनती करता हूं। अरे छोड़ो मुझे। सेक्रेटरी यू, माफी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। क्या अब भी कुछ हो सकता है? यह चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आखिरी प्रत्याशी हूँ। ए चांगान, ये चुनाव फैक्ट्री सुधार की पहली सीढ़ी है। तुम्हें देर कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि तुम इसे गंभीरता से नहीं लेते। क्या मैं किसी ऐसे इंसान को सेल्स मैनेजर का उम्मीदवार बनने दूं? बिल्कुल नहीं। अब जब तुम्हें पता चल गया तो क्या फायदा? वापस जाओ। अरे अंकल यू, अंकल यू, अंकल यू, सुनिए, चांगान को एक और मौका दीजिए। अंकल यू प्लीज। आप जानते हैं चांगान कभी भी ऐसे ही देर से नहीं आता। इस बार जरूर कोई वजह होगी। चांगान, अंकल सिक्स को समझाओ। चांगान, अगर फिल्म शुरू हो गई तो क्या आप फिल्म को बीच में रोक सकते हैं? क्या मैं आपके लिए इसे दोबारा शुरू से चला सकता हूं? देर हुई तो देर हुई। देर से आने का मतलब है नाम वापस लेना। यही नियम है। मैं तुम दोनों को साफ बता दूं, मैं चांगान को इस दरवाजे से अंदर नहीं आने दूंगा, वरना मैं तुम दोनों से पूछूंगा। अरे क्यों जा रहे हो? क्या सच में हार मान रहे हो? क्या तुम्हारे पिता ने नहीं कहा था मुझे इस दरवाजे से अंदर मत आने देना? तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। नहीं चांगान, चांगान। बॉस हुआंग, मुझे लगता है मिकी कंपनी ने आपको बेवकूफ बनाया है। मजाकिया। वे आपको कहते हैं कि कीमत 20% सस्ती है। क्या आपने पूछा क्यों? बकवास। मैं ट्रक का धंधा 1-2 दिन से नहीं कर रहा। 20% सस्ता, इसका मतलब है कि वे मेरे साथ सच्चे दिल से काम करना चाहते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। वेमैन, हे। बॉस हुआंग, हम वेमैन वाले सचमुच हुआकी से अलग हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, हुआकी आपको 20% सस्ता इसलिए दे रही है वे साल की दूसरी छमाही में नई पीढ़ी के ट्रक लॉन्च करने वाले हैं। जो मॉडल आप ले रहे हैं वह 6 साल से बिक रहा है और अब बंद होने वाला है। वे आपको सिर्फ पुराना माल जल्दी खपाने के लिए ढूंढ रहे हैं ताकि नए ट्रकों के लिए जगह बन सके। अगर आप पुरानी पड़ी गाड़ियों पर पैसा लगाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। बातें बनाना बंद करो, सबूत दिखाओ, तब मानूंगा। खुद देख लीजिए। यह 3 दिन पहले की चाइना ऑटो न्यूज की ताजा खबर है। हुआकी मोटर्स ने पिछले हफ्ते टोक्यो में नई गाड़ी की लॉन्चिंग की। उनका नया मॉडल इसी साल की दूसरी छमाही में आएगा। बॉस हुआंग, मैंने जो समझाना था समझा दिया। आपने सबका समय बर्बाद किया है। कृपया अब यहाँ से जाइए। मतलब क्या है तुम्हारा? बुलाकर गलतफहमी पैदा की और अब धक्के मारकर निकाल रहे हो। तुम वेमैन वाले मेहमानों के साथ ऐसा ही सलूक करते हो? लोग हंसेंगे नहीं तुम पर? तुमने ठीक कहा। हम वेमैन एक बड़ी और इज्जतदार कंपनी है, इसीलिए अभी तक तुम्हें बाहर नहीं फेंका। यह भी तो वही बात हुई ना? इतने सारे लोगों के सामने हमें वेमैन में मैदान के साथ ही चाहिए, ऐसे साझेदार और परिवार जो सुख दुख में साथ खड़े रहें। जब हमने एक दूसरे को चुना है तो पूरा भरोसा होना चाहिए। और हाँ, अगर कोई शक हो तो वेमैन आपको वापस जाने का हक भी देती है। बॉस हुआंग,
आखिरी बात धमाकेदार ही रहनी चाहिए। तो धमाका है क्या? बहुत आसान है, मैं खुद करके दिखाता हूं। लेकिन क्या? मुझे स्टेज पर एक लड़की चाहिए जो मेरा साथ दे, मुझे कुछ पढ़कर सुनाए। हाथ उठाइए। ठीक है, बाई तरफ 5वीं पंक्ति वाली लड़की। हाँ, तुम ही, नीले फूलों वाली ड्रेस वाली, मेरी फूलों वाली शर्ट से कितना मैच कर रही है। प्लीज स्टेज पर आ जाओ, इनके लिए तालियां बजाइए। मैं तुमसे इसे पढ़ने को कहूंगा। हेवी ट्रक सेल्स कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 19920602। कॉन्ट्रैक्ट की जगह कुनमिंग सिटी, यूनान प्रांत है। पार्टी ए मैंगडोंग फॉरेस्ट फार्म, पार्टी बी हुआटेंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। पार्टी ए और पार्टी बी संबंधित कानूनों और नियमों का पालन करेंगे। मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना से, आपसी सहमति और साझा विकास के सिद्धांत पर पार्टी ए के लिए पार्टी बी से 100 वाहनों की खरीद। 2190 हेवी ट्रक से जुड़े मामले। समझौता हुआ। पिछले से इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर और संयुक्त रूप से पालन करें। धन्यवाद। ठीक है, ये असली दरवाजा नहीं है। क्या बंदर है यार। चलो दरवाजे से होकर चलते हैं। कैसा रहा? 100 गाड़ियों वाला ये कॉन्ट्रैक्ट काफी जोरदार है ना? हाँ, तो फिर मुझे वोट दीजिए। अगर मैं गे टाइपिंग सेल्स मैनेजर बन गया, बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बकवास नहीं करूंगा, बस एक ही काम करूंगा, जमीन से जुड़कर एक एक ऑर्डर वापस लेकर आऊंगा। ठीक है, बाहर भीतर सब साफ है, हम तो बस शेख ही मार रहे हैं। आओ जरा चक्कर देखो प्यार कैसे होता है। ओह, ठीक है, अब तक सभी उम्मीदवारों के भाषण खत्म हो चुके हैं। नीचे लाइव वोटिंग शुरू करें। सुनिए, नमस्ते, मैं आखिरी उम्मीदवार हूं। अरे चेयरपर्सन लियू, खेल शुरू हो गया है, उन्हें खेलने दो। एचंगान टेरिटरी बिजनेस कंपनी के वर्तमान जनरल मैनेजर, मैं पहले ही सबसे माफी मांगता हूं, मुझे देर हो गई। कॉमरेड के टाइपिंग का भाषण अभी मैंने कुछ हिस्सा सुना। माहौल बहुत अच्छा था, सब लोग हंसे, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, मैं यहां आप सबके उत्साह पर पानी फेरने आया हूं। आज शेरन की वजह से बाल बाल बचे। डोंगवान इलाके को छोड़कर जहां बॉसवांग है, बाकी कई शहरों में सफलतापूर्वक करार हो चुके हैं। लेकिन मुझे हैरानी है, आपको कैसे पता कि आज कार्यक्रम में बवाल होगा? मैंने दरअसल पहले से तैयारी कर रखी थी। अखबार की खबर भी छाप दी।
दरअसल मुझे कल रात एक फोन आया था। एक भले डीलर ने मुझे बताया बॉस वांग पर्दे के पीछे से सबको भड़का रहे हैं कि जल्दी करार न करें। कह रहे हैं कि मिकी आपको बेहतर शर्तें देंगी। अच्छा, चेन ले। संयोग से लूसी भी वही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बॉस हुआंग के बारे में। क्या ये सच है? क्या हम किसी एजेंट का चयन करें? सबसे पहले आर्थिक दमखम देखना जरूरी है ना? लेकिन डोंगुआन के बाकी कुछ उम्मीदवार बॉस हुआंग की हैसियत के मुकाबले थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं सोच रहा था, क्या आप बॉस हुआंग पर दोबारा गौर करेंगे? है ना लूसी, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। आखिरकार एजेंटों को एजेंसी फीस का बड़ा बोझ उठाना पड़ता है। आर्थिक दबाव बहुत होगा। सहानुभूति है। अगर मैं होता तो शायद करार करने से पहले थोड़ा हिचकिचाता। मैं तुम दोनों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं एक बात पर जोर देता हूँ, एजेंट चुनते समय सबसे पहले इंसान का चरित्र देखना चाहिए, वरना आज नहीं तो कल दिक्कतें पैदा होंगी ही। बाकी उम्मीदवार वाकई थोड़े कमजोर हैं, लेकिन मुझे लगता है जब तक वे वेमैन कैपिटल के साथ काम करने को तैयार हैं, मुझे डर नहीं कि वे आगे नहीं बढ़ेंगे। चूंकि तुम जिद कर रहे हो, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। लूसी और मैं दोनों तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं, है ना? सच कहूं तो जब मैंने देखा इस साल वेमैन ने जो नए हेवी ट्रक लॉन्च किए हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे सिर पर चोट पड़ी हो। हमारी हुआ की मोटर्स की तकनीक, क्वालिटी और डिजाइन, हम किसी भी मामले में वेमैन से बहुत पीछे हैं। वेमैन में एक अधिकारी हैं जिन्होंने 6 साल पहले हमारी हुआकी में 6 महीने इंटर्नशिप भी की थी। कौन? वही तो थे जिन्होंने मुझसे कहा था हमारी हुआकी साल दर साल घाटा उठा रही है, घिसटती जा रही है, बंद कर देना ही सबसे अच्छा रास्ता है। और तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? तो मैंने उनसे कहा हमारी हुआकी वैसी नहीं होगी जैसा तुम सोचते हो, इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं। हुआकी की मौजूदा मुश्किलें सबको पता है। बताओ तुम क्या कर सकते हो? हाँ, बड़ी बड़ी बातें बकवास है। मुंह से गोलियां चलाने का क्या फायदा? गेट टाइपिंग के पास ऑर्डर है, तुम्हारे पास क्या है? तुमने सही कहा, ऑर्डर होना अच्छी बात है, यह अच्छी बात है, लेकिन क्या लक्षण का इलाज करना, जड़ का नहीं, बुनियादी समस्या हल किए बिना हमारी हुआकी हवा के विपरीत वापसी कैसे करेगी? हालांकि अभी मेरे हाथ में ऑर्डर नहीं है, लेकिन मेरे पास जड़ से समस्या हल करने का उपाय है। श्याओजुन नेशनल डे। वेमैन के ट्रेड फेयर में जाने के बाद मेरे मन में 2 सवाल हैं। पहला, उपभोक्ताओं के लिए वेमैन के ट्रक में ऐसा क्या खास है? हल्का, टिकाऊ, कम ईंधन खर्च और चलाने में आसान। दूसरा सवाल, वेमैन के डिजाइनरों ने ऐसा डिजाइन क्यों बनाया? क्योंकि गाड़ियां इंसानों के लिए होती हैं। उनका डिजाइन सिद्धांत है, हर चीज इंसान पर केंद्रित। बिल्कुल सही, हर चीज इंसान केंद्रित। यही वह सोच है जो हमारी हुआकी मोटर्स को वेमैन से सीखनी चाहिए। इसे सबको दिखाओ।